हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक सामान्य विज्ञान की एक इम्पोर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, यानी क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ। तो जो भी साथी हमारे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप है। ये आपको चित्र दर्शाया गया है जिसमें इमीटर है, ये इसके बाद कलेक्टर, ये हमारा बेस है। तो इसमें से आपको ध्यान देना है, ये जो आपका ये तीर है ये नीचे की ओर है, और जब ये तीर नीचे की ओर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। वहीं यदि ये तीर ऊपर होता तो क्या होता, तो फिर यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर होता। क्या? एनपीएन ट्रांजिस्टर होता। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? डी इसका सही आंसर होगा। पूरा खेल किसका है? तीर का केवल यहाँ पर पूरा खेल है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एसी करंट होती है उसको डीसी में बदला जाता है? तो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का सही आंसर होगा। रेक्टिफायर के द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में बदला जाता है, याद रखना है आपको। वहीं यदि हम लोग कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर का कार्य क्या होता है, तो किसी गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना, ये कंडेंसर का काम होता है। वहीं यदि हम लोग बात करें एम्पलीफायर की, तो जो हमारे सिग्नल आते हैं, यानी आप इस जो वोल्टेज होते हैं उनकी शक्ति को, उनकी धारा को घटाना या बढ़ाना, ये एम्पलीफायर का काम होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, बे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये जो संचालन होता है, ये चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, और चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था फैराडे ने, तो फैराडे का नियम यहाँ पे लागू हो जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकाश स्रोत क्या है? तो क्या है आपका? तो इसका सही आंसर रहने वाला है अवरक्त किरणें, जो इंफ्रारेड होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी साइंस क्लास होती है वो डेली आपकी क्लास होती है। इसमें हम लोग 11:10 पे आपकी क्लास आ जाती है। तो जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास 11:10 पे एक नोटिफिकेशन आए, और वो नोटिफिकेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसमें से यदि क्वेश्चन आपके आपने पढ़ा और आपके एग्जाम में आ गए तो वो क्वेश्चन आपके लिए एक वरदान के साबित हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक स्थिर बस संचालन प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है, ये इसका पालन करता है। और ये जो प्रथम नियम होता है इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका? जड़त्व का नियम। और ये नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु या अपनी गतिज अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो वो उसी को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है, और भार कितना दिया गया है, mg आपका कितना है, 120 न्यूटन है, और ये हाइट कितनी है आपकी, 2 मीटर है। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तो यहाँ लगेगा डब्ल्यू बराबर mgh। mg हमारा कितना है, वो है 120, और h हमारा कितना है, 2। तो कितना होगा आपका, 240 जूल आपका हो जाएगा, 240 जूल। सी इसका सही आंसर होगा। साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी साथी हमारे रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पीडीएफ में कोर्स है। ये कोर्स आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं जिससे जो कंटेंट आपके जो पीवाईक्यू हैं, आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हुए ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम बेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉल करनी है तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन हमारा है, दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वहीं यदि समान दिशा में ना ले जाकर विपरीत दिशा में ले जाएं तो क्या होगा? तो चालक एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो क्या है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई? तो वो है वाट। क्या है? वाट। और शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। और वाट क्या होता है? वाट का मात्रक जो कहेंगे 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। और 1 जूल कैसा होता है? तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं? तो वो है विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। 20 का सही आंसर होगा। साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन धातु और गैर धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? वो है बिस्मथ। बिस्मथ धातु और गैर धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। जो और धातु और गैर धातु क्या होती हैं? ऐसे धातु या ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों या उपधातु, गैर धातु दोनों के गुण नहीं दर्शाते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। और इसमें बिस्मथ आता है। अगला क्वेश्चन, NH4 का होल ट्वाइस SO4 में अणु कितने परमाणु उपस्थित हैं? आपको परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए N यानी नाइट्रोजन, इसके परमाणु कितने हैं? देखिए यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन के परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। इसके बाद H हमारा पहले से 4 है और बाहर 2 गुणा हो जाएगा, तो H हमारा कितना होगा? 8 होगा। नाइट्रोजन हमारा कितना है? 2 होगा। इसके बाद S हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है। इन सबको जोड़ लेंगे, 8 तो 10 और 5 15। तो सही आंसर क्या होगा? 15 इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। डी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, देखिए ये आपका गलत है और बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठोस का आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है ठोस का आकार। इसके अलावा ठोस दृढ़ होते हैं और ठोस लगभग असंगत होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा साहब? 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? तो होता है NH4NO3। NH4NO3। और जब इसका तापीय अपघटन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा N2O और H2O। 20 का सही आंसर होगा, ये प्राप्त होता है हमें। खालिस्तान बनना है आपको अगले क्वेश्चन में। आनुवंशिकता सामग्री के वाहक हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है जीन। जो जीन होते हैं वो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। आनुवंशिकता के वाहक कौन है? जीन होते हैं। और इसमें आप कंफ्यूज मत हो गया आनुवंशिकी से। अगला क्वेश्चन, मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार निस्तारण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके मेंडुला के द्वारा। किसके? मेंडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा हिस्सा भ्रूण को मां के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? वो है अपरा मदद करता है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो वो है आपका IAA। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो लिंग बदलता है आपका घोंगा। कौन है? घोंगा बदल सकता है। 20 का सही आंसर रहने वाला है। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसके अलावा, घोंगा के अलावा और कौन कौन से प्राणी हैं जो अपना लिंग
बदल सकते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पादप हार्मोन खालिस्तान बनना है होते हैं, तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक होते हैं। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। तो आज क्लास के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।